आइए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था सीसीपी और एफसीसी की पैकिंग के बारे में कि इसमें किस तरह का अरेंजमेंट होता था, है ना। इसमें अरेंजमेंट कैसा था, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को नहीं देखा था। चलिए, ये सीसीपी हमने जो अरेंजमेंट किया था उसमें हमने कहा कि एबीसी टाइप का होता था, यानी फर्स्ट लेयर फोर्थ के इक्वल होता था। तो जब इसका हम यूनिट सेल बनाते थे, इसका हम पढ़ रहे थे क्या, अबाउट यूनिट सेल, इसका अबाउट यूनिट सेल। तो चलिए, उस अरेंजमेंट से तैयार करके हम इसका एक यूनिट सेल तैयार करते थे। तो अरेंजमेंट किस तरह का है एफसीसी का, तो हम बना लेते हैं एफसीसी का। एफसीसी आपने पढ़ा है पहले भी, एफसीसी का अरेंजमेंट भाई। आइए हम डायग्राम बनाते हैं एफसीसी का। पहले हमने एक क्यूब बनाया, ये क्यूब बनाया। अब एफसीसी में आपको पता है कि एटम्स कहाँ कहाँ रहते हैं, तो सारे कॉर्नर्स पर, तो कॉर्नर्स पर रख दिया हमने 1 2 3 4। कितने कॉर्नर्स, तो 8, 5 6 7 और 8। ठीक है। एफसीसी का मतलब कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे। तो ये अपवर्ड वाला फेस ये साइड वाला फेस आपका, इसके अपोजिट का फेस ये रहा सेंटर, नीचे वाला साइड का फेस, सामने वाला जो है इसका फेस, और उसके बैक साइड वाला जो है इसका फेस। कुछ ऐसे हम पहचानने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कैसे कहता है, ये सामने चारों तरफ का जो फेस है, चारों घर का, एक घर का जो चारों फेस है, इस फेस के जो चारों एटम्स हैं, कहता है वो आपस में ऐसे कांटेक्ट में, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये चारों फेस आपस में कांटेक्ट में, चारों फेस के एटम को जोड़ते हैं। ऊपर से ये जो एटम रखा है ये ऑलरेडी इन चारों को टच करता हुआ, जैसे इस एटम को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, यानी इसके सेंटर पर यहाँ ऐसे। तो कहता है कि जब ये एटम ऊपर लेयर में था तो ये चारों को टच करता था, लेकिन जैसे इस एटम को हमने बीच में हल्का सा पुश किया तो देखा कि ये चारों एटम को इसको भी टच करता है। तो 4 यहाँ टच कर रहा है, 4 इस प्लेन वाले इन चारों को भी टच करेगा, तो 8। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर एटम को उसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कितने एटम टच करते हैं। तो हमें अज्यूम करके चलना है इसको 3 डायमेंशनल, तीनों दिशाओं में चेक करने के टोटल कितना इस एटम को टच करता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। आइए देखते हैं कैसे। मैंने अभी बताया कि ये हर फेस है, फेस के चारों एटम जब आपस में कांटेक्ट में होंगे, ऊपर वाला ये लेयर का एटम है, ये जैसे ही पुश कराएंगे तो ये नीचे आएगा एटम, तो 4 ऊपर प्लेन को टच करता हुआ और 4 इस वाले फेस को टच करेगा, 8। और इसी तरह का अरेंजमेंट इसके ऊपर भी होगा, इसी तरीके का अरेंजमेंट जस्ट इसके ऊपर भी होगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी फेस के चारों एटम क्या करते हुए होंगे, तो इस तरीके से टच करते हुए भाई। ये रहा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, हमको 3 डायमेंशनल चेक करना है कि एक एटम को चारों तरफ कितने मैक्सिमम एटम टच करते हैं। तो इस तरह से जब 3 डायमेंशनल बनाया गया तो इस तरह का जो एक ये लेयर है, ये लेयर ऊपर भी था। इसलिए अब ये जब ऊपर एटम है तो यहाँ ये जो बीच वाला एटम जो होगा वो दोनों साइड में पुश कराते हैं थोड़ा सा, तो इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। ये डेली लाइफ में कर सकते हैं आप। एक 4 बॉल को प्लेन में सजा के, 4 बॉल को ऊपर लेके, है ना, बीच में एक एटम को रख के, यानी पहले एक बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। मान के चलिए ये 4 एटम है, ऊपर 4 एटम है, बीच में एक एटम को रखते हैं, तो 4 एटम ऊपर नीचे सबको टच करेगा। इसी तरह का लेयर एक ऊपर भी होगा। तो जब बीच वाले एटम को रखेंगे, बड़े एटम को, तो थोड़ा सा 4 को इधर टच करेगा और नीचे वाले प्लेन के 4 एटम को भी टच करेगा। तो इस पर्टिकुलर एटम को टच करने वाले कितने 4 एटम्स ऊपर है, 4 एटम्स इसके लेयर में है 8, और 4 एटम्स यहाँ पर है। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 + 4 = 12। इसलिए हम कहते हैं कि जब सीसीपी या एफसीसी का अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें एक एटम को पर्टिकुलर कितने एटम टच करते हैं, तो 12। इसलिए इसको कहा गया है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 12। यही अरेंजमेंट कहलाता है आपका क्या, तो एबीसी टाइप। अगर इसे हम मान लेते हैं ABC, तो इसके बाद फिर से अरेंजमेंट कैसा होगा, A। इसलिए कहा गया कि फर्स्ट लेयर जो होता है वो 4th लेयर के इक्वल होता है। ये हमने पहले लेक्चर में आपने सीख लिया था, है ना, हमने ABC नाम दिया हुआ था पहले भी इसका। तो सिर्फ हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना था, तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक कर लिया कि इसमें कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। आइए जस्ट इसी तरह हम जब पैकिंग करने जा रहे हैं हेक्सागोनल की, तो जैसे इसमें हमने पढ़ा था पहला पॉइंट
कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो ए बी सी टाइप का इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट होता है ए बी टाइप का। ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसा रखता है, ए बी टाइप का। इसमें कह सकते हैं कि इन दिस केस फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू थर्ड लेयर। दैट इज उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, कह सकते हैं इट इज फॉर्म ए बी टाइप अरेंजमेंट। ए बी टाइप का अरेंजमेंट रखता है। देखिए, अगर इसे आप फर्स्ट लेयर मानते हैं तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, यानी फर्स्ट लेयर किसके इक्वल होगा, तो थर्ड लेयर को। चलिए, इसमें हमने पढ़ा था थर्ड पॉइंट, इसमें हमने कि इसकी पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती थी, तो 74%। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इन दिस केस पैकिंग इफिशिएंसी दोनों के केस में पैकिंग इफिशिएंसी कितना होता है, 74%, जो कि अभी तक की मैक्सिमम है ना पैकिंग इफिशिएंसी मानी जाती है दो तरह के अरेंजमेंट में। तो इस तरह से हमने दो तरह का अरेंजमेंट देख लिया है ना। इसमें ही पैकिंग इफिशिएंसी 74%। इसमें आपने पढ़ा कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हम इसमें चेक करेंगे कब, तो जब इसका एक यूनिट सेल बनाएंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितना होगा, 12। इसमें कहा था कि दो तरह के वॉइड्स बनते थे, दो तरीके के वॉइड्स बनते थे। वॉइड्स यानी स्पेस है ना, नंबर ऑफ एटम्स जब सजा देते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस, उसी को कहते थे वॉइड्स। तो इसमें दो तरह के वर्ड्स बनते हैं, इसमें भी कहता है दो तरह के वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस both tetrahedral voids and octahedral voids are formed। दोनों तरह के वर्ड्स इसमें बनते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कितना टेट्राहेड्रल और कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेगा, तो कहता है कि इफ नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटम्स का नंबर x हुआ, मान लिए कि इस अरेंजमेंट हमने कह दिया कि नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, x है, तो कहता है कि देन टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू कितना होगा, वो डबल हो जाता है नंबर ऑफ एटम का, यानी वो हो जाएगा 2x। बट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होगा वो कितना बनेगा, वो कितना होगा, तो वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स के। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, और कितना, दैट इज इसके अकॉर्डिंग x। ये चीज़ें थी दोनों में। आइए, बहुत सारी कंपेयर हमने इसकी भी कर ली। इसका यूनिट सेल बनाया था जो ये था, छोटा सा क्यूबिक FCC टाइप का। इसमें HCP की पैकिंग करते हैं, उसमें इसका यूनिट सेल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले HCP में अरेंजमेंट कैसा, तो देखिए आपने कहा कि ये बनता है किस टाइप का, तो AB टाइप का। तो चलिए हम इसको 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट एटम, हमने इसका फर्स्ट लेयर तैयार किया, फर्स्ट लेयर, ठीक है। हमें इसको 3D बनाना है, तो एटम्स को कहाँ रखा जाए कि मोर स्टेबल हो, तो एटम के ऊपर एटम को रखा जाए तो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए हम इसके डिप्रेशन पॉइंट है यहाँ पे एटम को सजाते हैं ऐसे। यहाँ हमने सजा दिया कुछ ऐसे, और यहाँ हमने सजा दिया कुछ ऐसे, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट लेयर, इसे हमने नाम दिया है, ये हमारा फर्स्ट लेयर है। ये 1D और यहाँ 2D, 2 डायमेंशनल है, हमें बनाना है 3 डायमेंशनल, तो हमें इसके ऊपर एटम को रखना होगा। तो हम एटम को जस्ट इसके ऊपर ना रखकर वहाँ रखेंगे जहाँ एटम स्टेबल होगा। तो स्टेबल कहाँ होगा, तो 3 एटम्स को घेरते हुए इसके ऊपर जो स्पेस होगा इस पे एटम को रखेंगे। एटम सेम टाइप का है। चलिए, हमने क्या किया, इसके डिप्रेशन पॉइंट में एक एटम को रखा ऐसे। उसके बाद ये वाला सेकेंड एटम इसके डिप्रेशन पॉइंट को रख दिया ऐसे। इस तरीके से थर्ड एटम डिप्रेशन पॉइंट को कवर करते हुए कुछ ऐसे। ये लेयर कौन सा होगा, ये सेकंड लेयर। अब कहता है जो थर्ड लेयर जो होगा वो फर्स्ट लेयर के इक्वल बनेगा। तो इस तरीके से पहले मैं अगर इसको एक जरा थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ फिर से इसी को, और
ये भी मैंने अभी सेकेंड ही लेयर बनाया है, ये सेकेंड लेयर बनाया कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो अब कहता है कि सेकेंड लेयर के बाद जो थर्ड लेयर होगा वो जस्ट फर्स्ट लेयर की तरह होगा, यानी ये इसके अपोजिट बनाया जाएगा कुछ ऐसे, फिर कुछ बनाया जाएगा ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और ये हमारा कौन सा लेयर, थर्ड लेयर। इससे आपने कहा अगर ए टाइप का अरेंजमेंट तो ऊपर जो अरेंजमेंट चेंज हो गया इसको कह दिया बी का, और फिर जो नेक्स्ट हमने बनाया ये अरेंजमेंट ये, तो ये बन गया किस टाइप का, तो सी टाइप का। इस तरीके से अरेंजमेंट का नाम हो जाता है ए बी टाइप। सॉरी ये सी नहीं, ये जस्ट फर्स्ट की इक्वल है तो इसको हमने क्या माना, ए माना। तो इस तरीके से ए बी टाइप का अरेंजमेंट। अब बॉल, बहुत सारे एटम्स को या बॉल को हमने सजा दिया इस अरेंजमेंट में, अब उसे कट करते हुए एक छोटा क्यूब यानी यूनिट सेल बनाते हैं इसका। तो इसका छोटा पार्ट एक यूनिट सेल कहलाएगा। तो इसमें जो यूनिट सेल बना था वो तो क्यूबिक था यानी एफसीसी टाइप का था। इसमें कहते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसका यूनिट सेल कैसा होगा, आइए इसका यूनिट सेल देखते हैं और उसी यूनिट सेल से हम है ना एक्सप्लेन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे है। आइए आइए देखते हैं HCP का यूनिट सेल, है ना, यूनिट सेल ऑफ HCP, हेक्सागोनल का यूनिट सेल। चलिए बनाते हैं हम हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सा का मतलब 6 यानी 6 सरफेस हम बनाएंगे, तो हम बनाते हैं हेक्सागोनल का ये रहा स्ट्रक्चर। इस तरह का जस्ट इसके नीचे ही ऐसा अरेंजमेंट हम ऐसे, इसके लास्ट वाले लेयर को लास्ट वाले के साथ, यहाँ लास्ट वाले लेयर को लास्ट वाले के साथ, किसी भी, ये आपका सामने वाला या आपके बैक साइड वाला, किसी भी एक फर्स्ट लेयर को मिलाए ताकि हमें पता लग जाए कि हमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट रख रहे हैं। इसका अपवर्ड इसके डाउनवर्ड के साथ मिला दीजिए कुछ ऐसे, इसके अपवर्ड को डाउनवर्ड के साथ कुछ मिला दीजिए ऐसे। सिंपल, इतना ज्यूम करके चलते हैं। आइए, ये एटम्स कहाँ कहाँ होंगे, तो ये रहे सारे है ना कॉर्नर्स पे आपके, ये सारे कॉर्नर्स पे, यहाँ एटम्स है, यहाँ एटम्स है, ये एटम्स है, ये एटम्स है। ये फेस पर एक एटम होगा, नीचे जो फेस है इस पर एक एटम होगा, ठीक है। 3 एटम्स जो हैं वो अज्यूम, वैसे ये माना जाता है ना, ये अज्यूम किया जाता है कि जितना, वैसे तो जितना एटम है ना यहाँ जो रखा जा रहा है फेस पर, वो कह रहे हैं कि जितना एटम है ना एक तरफ देखने से बाहर होता है उतना एटम दूसरे साइड से ऐसा लगता है कि वो उतना अंदर भी है, तो इक्वल अमाउंट हो जाता है कल ना, आउट ऑफ एरिया बाहर भी और अंदर भी। इसलिए हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये तीनों के तीनों एटम बॉडी के अंदर ही हैं, इसलिए हमने इनको रख दिया तीनों कहाँ पर, तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे। चलिए, ये एटम्स का अरेंजमेंट हुआ, ये उसका यूनिट सेल कहलाता है। इस यूनिट सेल का नाम क्या है, HCP, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब इसके कुछ बातें, जैसे फर्स्ट आपने कहा है ना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, तो चलिए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होगा, 12। कैसे, आइए, ये एटम फेस पर है तो ये सारे के सारे 6 एटम को टच करता हुआ होगा, और यहाँ ये आपस में हमने बना दिया कुछ ऐसे, ये आपस में तीनों टच करते हुए। इस 6 एटम को ये टच कर रहा है, इस एटम को हम पुश करते हुए लेकर आते हैं कहाँ पर, तो कुछ यहाँ सेंटर, ठीक है। जैसे ही ये एटम 6 एटम को टच करता हुआ इसे थोड़ा सा पुश करके लाते हैं नीचे, तो इस यहाँ आएगा तो ये तीनों एटम को टच यहाँ भी करेगा। तो 3 एटम को, ये एटम 3 एटम को यहाँ टच कर रहा है, ऊपर 6 एटम को। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल, तो इसी तरीके का अरेंजमेंट जस्ट इसका अपोजिट उसके ऊपर होता है, तो ये अपोजिट हो जाता है कुछ ऐसा ऐसा, यहाँ एटम्स, यहाँ एटम्स और यहाँ एटम। तो जिस तरीके से फेस वाला एटम है इसको 3 एटम ऊपर से लाते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा और यहाँ कुछ ऐसा, इसलिए बीच वाला जो एटम है ये 6 को प्लेन में टच कर रहा है, 3 को ऊपर, 6 + 3 9 और 9 + 3 12, इसलिए इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, तो 12 हो जाता है। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन किया कोऑर्डिनेशन नंबर को।
चलिए यही हमारा था ए बी टाइप का। अगर आप इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी, तो फिर से ए, तो ये रहा बीच वाला लेयर बी, फिर से ये, तो ये टाइप हो जाता है ए बी टाइप अरेंजमेंट। ये कोऑर्डिनेशन नंबर। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम इसका नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम z का वैल्यू, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं z से, z, तो आप कहेंगे कि सर ये 6 हिस्से में बटा हुआ है। हेक्सागोनल का मतलब हर एक कॉर्नर पर जो एटम है वो 1/6 कंट्रीब्यूट देता है, यानी इस एटम का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल में आता है, तो 1/6। और ये फेस का है, फेस का आपने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है, फेस का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट होता है, तो 1/2। और इन तीनों को हम बॉडी के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बॉडी का तो हिस्सा कंप्लीट कितना होगा, तो 1, कंट्रीब्यूशन तो इतना 1। आइए अब टच निकालते हैं भाई। सरफेस पे ना, सॉरी, ये कॉर्नर पे कितने, ऊपर 6 एटम, यहाँ भी 6 एटम, तो टोटल हो गया 12 एटम। और इन एटम का कंट्रीब्यूशन कितना, तो 1/6, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/6, प्लस फेस पर एटम, फेस 1 + 1 2 एटम फेस पर, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, प्लस ये बॉडी सेंटर 3 एटम्स बॉडी में है, तो 3 एटम्स, और बॉडी का कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से 6 2 जा, ये 2 एटम, ये 1 एटम प्लस 3 एटम, तो सबसे ज़्यादा एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 6। तो अभी तक की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा HCP और CCP में होते हैं, और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स भी किस में होते हैं, तो 6 होते हैं। किस में, तो HCP में। इस तरीके से हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स देखे। अब इनके पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा है HCP में पढ़ा आपने कि 3 तो साइड्स, 3 एंगल होंगे, तो साइड है A = B। अगर इसे आप इसे आप A मानते हैं, है ना, इस किसी भी एक साइड को अगर इसे आप A मानते हैं, इसे A माना, ये B माना, तो कहता है C जो होगा वो ये होगा C। तो क्या A तो B के इक्वल है, लेकिन क्या वो C के इक्वल होगा, तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि A = B बट नॉट इक्वल टू C। तीसरा साइड जो है वो इक्वल नहीं है, लेंथ ब्रेथ इक्वल है लेकिन हाइट इक्वल नहीं है। A = B बट नॉट इक्वल टू C। एंड एंगल की बात करें तो तो आपको याद रखना पड़ेगा अल्फा = बीटा, बोथ आर 90 डिग्री, बट गामा जो होगा, गामा वो होता है कितने डिग्री का, तो 120 डिग्री का एंगल होता है ये गामा, इनके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये हमने देखा पैरामीटर्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से दोनों क्लोज पैकिंग हमने पढ़ लिया, CCP या FCC, दूसरा था HCP, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और उनके यूनिट सेल के क्या क्या पॉइंट्स थे वो। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है क्या, तो मेटालिक क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं वॉइड्स, कि वॉइड्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वॉइड्स।